नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईसीटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, यही प्रश्न रिपीट होते हैं और ये जो क्लास है किसके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, तो रीट लेवल 1 स्पेशली आईसीटी दिया हुआ है तो उनके लिए तो है ही, और यहाँ पर कांस्टेबल के लिए भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास यहाँ पर ये होने वाली है। और बाकी जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर लगता है तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है ENIAC जो कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये ENIAC का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये ENIAC का फुल फॉर्म है। ENIAC जो कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ENIAC का मुख्य पुर्जा क्या था? वाल्व। क्या था? वाल्व। ENIAC का मुख्य पुर्जा क्या था? वाल्व। ENIAC कंप्यूटर का पूर्ण विकास कब हुआ था? 1944 में ENIAC कंप्यूटर का पूर्ण विकास हुआ। ENIAC कंप्यूटर निर्माण में किस विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ENIAC कंप्यूटर निर्माण में किस विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने ENIAC कंप्यूटर निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया था। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था? प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर बन सकता है आपके लिए कि प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक था। यूनिवैक कंप्यूटर था जो प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। यूनिवैक कंप्यूटर पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इंग्लिश में इसका पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक कंप्यूटर का पूर्ण रूप है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम कंप्यूटर जिसमें डाटा संग्रहण डाटा स्टोरेज उपलब्ध था कौन सा था? एडसेक था। एडसेक था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम कंप्यूटर जिसमें डाटा संग्रहण और यहाँ पर डाटा स्टोरेज, ठीक है, था। तो दोस्तों एडसेक में था। ठीक है, इसमें उपलब्ध था ये एडसेक। एडसेक में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम कंप्यूटर था जो कि डाटा संग्रहण और डाटा स्टोरेज उपलब्ध था, वो था एडसेक। आगे देखते हैं जो प्रोग्राम एनालिटिकल डिफरेंस इंजन, ठीक है, ये किसने खोजा था? डिफरेंस इंजन ये खोजा था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ठीक है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा खोजा गया था। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम एनालिटिकल डिफरेंस इंजन में डाला गया उसे बनाने वाली विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा आगस्टे के आविष्कार से भूमिका निभाई थी। ठीक है, के आविष्कार ने भूमिका निभाई थी। तो बाइनरी प्रणाली में इन्होंने भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बाइनरी डॉट डॉट है, यहाँ पर बाइनरी प्रणाली आविष्कार में भूमिका निभाई थी। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एडा लवलेस को माना जाता है। एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है, एडा लवलेस को। एल्गोरिथम एवं अभिकलन की अवधारणा युक्त आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना गया। एलन ट्यूरिंग को एल्गोरिथम एवं अभिकलन की अवधारणा युक्त आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना गया। एलन ट्यूरिंग को सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक है एलन मैथिसन ट्यूरिंग। एलन मैथिसन ट्यूरिंग है, इसे सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। कंप्यूटर के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? 5 पीढ़ियों में इसको बांटा गया है। कंप्यूटर के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया? 5। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ कौन कौन सी है? तो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग। तृतीय पीढ़ी में यहाँ पर आईसी का प्रयोग किया गया था। और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर और इसके साथ ही यूएलएसआई वीएलएसआई का भी प्रयोग हुआ था चौथी पीढ़ी में। ठीक है, और पाँचवीं पीढ़ी जो कि 1989 से लेकर, ठीक है, 1989 से लेकर वर्तमान तक है पाँचवीं पीढ़ी। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का उदाहरण है, पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का उदाहरण है ENIAC जो कि पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक था। कंप्यूटर के विकास क्रम के प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की जगह, ठीक है, जो कि दूसरी पीढ़ी में प्रयोग हुआ था। कंप्यूटर के विकास क्रम के प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर स्टोरेज और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, ठीक है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी से संबंधित कथन है। प्रथम पीढ़ी में क्या क्या यहाँ पर प्रयोग हुआ? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, पंच कार्ड का प्रयोग हुआ और
यहाँ पर सभी कार्य करने के लिए मशीनी भाषा का भी प्रयोग हुआ था। दोस्तों कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में से संबंधित कथन कौन से? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था और सभी कार्य करने के लिए मशीनों का भी प्रयोग किया गया था, यानी कि मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु, ठीक है, निर्देश देने हेतु प्रयुक्त पंच कार्ड का आविष्कारक कौन था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु पंच कार्ड का आविष्कारक कौन था? हरमन होलेरिक था, हरमन होलेरिक था। पंच कार्ड का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? जोसेफ मेरी ने किया था। देखिए दोस्तों यहाँ पर दो सवाल है। पंच कार्ड का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? तो जोसेफ मेरी ने किया। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? हरमन होलेरिक। ठीक है, आविष्कार हरमन होलेरिक ने किया था, जबकि प्रयोग पहली बार जोसेफ मेरी ने किया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या है, यानी कि समय क्या है? दूसरी पीढ़ी जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था उसका काल क्या है? 1955 से 1964 तक यहाँ पर दूसरी पीढ़ी का काल माना जाता है। स्टार वेब प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में प्रयुक्त हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों वेब प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में प्रयुक्त किया गया था? पहली और दूसरी पीढ़ी में ये वेब प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर दोस्तों पहली और दूसरी पीढ़ी में। एकीकृत परिपथ वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तीसरी पीढ़ी के हैं। एकीकृत परिपथ वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तीसरी पीढ़ी के हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था? चौथी पीढ़ी में हुआ था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो ये हैं चौथी पीढ़ी के हैं। चौथी पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? चौथी। माइक्रो प्रोसेसर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क। कंप्यूटर का मस्तिष्क यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर को अन्य नाम से भी जाना जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किस की परत होती है? सिलिकॉन की परत है वो दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी। ठीक है, सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो ये है सिलिकॉन की। ठीक है भाई, आईसी का अर्थ क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पर दोस्तों आईसी का अर्थ हो जाएगा। वीएलएसआई तकनीक का पूर्ण रूप है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन दोस्तों इसका वीएलएसआई का पूर्ण यहाँ पर रूप हो जाएगा। तो दोस्तों अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती हुई और जो भी प्रश्न यहाँ पर दोस्तों थे वो हमने आपको बता दिए। और अगली जो थर्ड क्लास दोस्तों आने वाली है अपनी बहुत ही जल्द, उसमें भी कंप्यूटर से संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे जो कि एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर होंगे, प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉच। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना।